आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था कि राजौरी के अंदर क्या वाकया पेश आया, जिसके बाद सवाल काफी ज्यादा उठे थे और शाम होते होते दबाव काफी महसूस इंतजामिया ने किया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कुछ हुआ था वहां एक तफ्तीशी अमल शुरू हुआ और उसके बाद शाम होते होते कार्रवाई यहां तक पहुंची कि कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के अंदर, जहां पर आपको याद है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो सीजर रूम है, कल हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी इसी प्रोग्राम में, जहां पर पता चला कि दिन दहाड़े कैसे यहां चोरी की गई और मंशियात, बाकी सारी चीजें जो यहां रिकवरी आइटम्स थी वो, और कुल मिलाकर 53,000 के आसपास जो करेंसी थी, फेक करेंसी पकड़ी गई हुई थी, वो भी यहां से अचानक गायब हो जाती है। और चोरी के इस वाकये के बाद पुलिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स हुकाम पर बिलखुसूस काफी ज्यादा सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ी। फौरी तौर पर एसएसपी राजौरी, जिन्हें हाल ही में जिम्मेदारी संभाली, उनकी तरफ से कार्रवाई का आगाज किया गया और ये कार्रवाई अब यहां तक पहुंची है कि 5 लोगों को मुअत्तल करना पड़ा इस केस में अभी तक। हालांकि ये तफ्तीशी अमल है, इनिशियल जो डिटेल्स आई थी उसमें 5 ही लोगों की, हो सकता है कि आगे जाकर और भी लोगों के नाम आए। इन 5 लोगों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जिसको सस्पेंड किया गया है, और ये किसी छोटे दफ्तर की या छोटे किसी कारोबारी इदारे की या किसी एक छोटे इलाके की बात नहीं है। ये राजौरी का वो इलाका है जहां कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सारा काम चलता है और बड़े पैमाने पर लोगों के केसेस डील करने होते हैं, बाकी सारी चीजें दिन भर होती हैं और भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा, मसरूफियात काफी ज्यादा रहती हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई तारिक महमूद, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद शफीक, इसके अलावा एसपीओ हैं गुलाम नबी, एसपीओ मोहम्मद मुंशी और एसपीओ मुर्तजा खान। ये 5 वो लोग हैं जिनको मुअत्तली के अहकामात सादिर करके अब अटैचमेंट का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से इसमें जो तफ्तीशी अमल है वो और तेज कर दिया गया है। और कल जहां पर हमने आपको मुकम्मल तफसीलात दी थी कि 4 किलो के आसपास हेरोइन, 1.5 किलो के आसपास चरस, 400 से 500 के दरमियान कैप्सूल्स की तादाद बताई गई थी जो टॉक्सिक नेचर्स के थे, जो बहुत सारे लोग मंशियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद पकड़ी गई और वो यहां पर सीजर रूम में रखे थे। फेक इंडियन करेंसी 53,000 के आसपास। ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर नंबर 143/2023 और सेक्शंस जो लगी थी 457 और 380 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक, उसके तहत तहकीकाती अमल आगे बढ़ा। जो पहला फेज था, पहला मरहला था इन्वेस्टिगेशन का, वो लगभग इसलिए हम मुकम्मल कह रहे हैं, इसलिए मुकम्मल हो चुका है क्योंकि 5 लोग जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैसी ये सारी चीजें हुई, क्योंकि कल क्राइम सीन भी क्रिएट किया गया कि यहां पर दाखिला किस रास्ते से किस शख्स का हुआ, मशकूक लोग आए या नहीं आए, और क्राइम सीन में यह भी दिखाया गया कि लॉकअप कैसे तोड़ा गया, उस दरवाजे को कैसे तोड़ा गया जहां पर यह सारा सामान रखा गया था, वहां पर एंट्री इतनी आसान और रसाई कैसे आसान हुई। फिर दूसरी शक की उंगली जा रही थी उन लोगों की तरफ कि जो अंदर ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर थे, सरकारी मुलाजिम थे, बाकी सारी चीजें थी, क्या उनमें से कहीं मिली भगत तो नहीं है। तो ये सवाल मुबैना तौर पर पूछे जा रहे थे। इस पर कार्रवाई आगे बढ़ी। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एसएसपी राजौरी, जिस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, पहला मरहला जो मुकम्मल किया गया उसमें 5 लोग इंक्लूडिंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनके नाम हमने आपके सामने रखे, 5 लोगों को न सिर्फ मुअत्तल कर दिया गया है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू आइंदा 24 से 48 घंटों में हो सकता है, क्योंकि अंदर अगर ये 5 लोग थे तो फिर मंशियात यहां से उठाकर या जो रिकवरी की आइटम्स थी यहां से बाहर किसके पास गई, ये एक बड़ा सवाल अब भी कायम है। इस पर पुलिस बहुत बारीकी से तफ्तीश कर रही है और कल हलचल काफी ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रही, जहां पर लोगों के कामकाज होते हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे थे कि लोग तो यहां पर अपनी फाइल्स लेकर आते हैं, लेकिन फाइल्स रखेंगे किसके पास, जिम्मेदारी किसकी तय होगी। शहर के बीचों बीच मलखाना का एरिया, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर चोरी हो जाती है, और वो भी दिन दहाड़े, मतलब दिन के उजाले में ये सारी चीजें होती हैं, रात का कोई इंसिडेंट नहीं था। उसके बाद कार्रवाई हुई तो 5 लोगों के फिलहाल मुअत्तली के अहकामात तो सादिर हुए हैं, लेकिन ये 5 लोग वो हैं जो अंदर थे या कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जिनको जिम्मेदारी थी, ड्यूटी पर थे। अब बाहर कौन है, ये एक लंबी कहानी हो सकती है। उम्मीद करेंगे कि आइंदा 24 घंटों में मजीद तफसीलात आए तो आपके सामने वो भी रखेंगे। फिलहाल पुलिस ने एक एफआईआर 143/2023 अंडर सेक्शन 457-380 आईपीसी के तहत जो है वो दर्ज कर दी थी और उसी कार्रवाई को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी ले लिया गया है। ताहम मजीद इस पर किसी तरीके की कोई बात न तो पुलिस इंतजामिया की तरफ से कही जा रही है और ना ही सिविल इंतजामिया, सिर्फ कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द